वजीर आजम का लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। मुल्क में हफ्ते और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। 5 दिन काम की इजाजत होगी। कारोबारी मराकज शाम 7 बजे तक खुलेंगे। 40 ट्रेनें चलाने की इजाजत। सयाहत के दरवाजे भी खुलेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी के इजलास में फैसले। 4 वज़राए आला DG ISI की भी शिरकत। ये मैं आपको पहले दिन कह दिया था, जब भी मैंने आपको कहा था कि ये फैलेगी, ये बढ़ेंगे। जैसे ही मैं देख रहा था कि जो प्रेशर पड़ा पहले वुहान के अंदर, तो हमें तो तब ही पता चल गया था कि हमारे जो फ्रंट लाइन लोग हैं जिन्होंने जहाद लड़ रही है वो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं। ये जिन कंडीशंस के ऊपर हम सब कुछ खोल रहे हैं उस पर प्लीज़ अमल करें। हम इस वायरस का इस साल मुकाबला कर लेंगे जब तक इसकी वैक्सीन ही नहीं बने। पहले दिन कहा था कोरोना फैलेगा और अमवात बढ़ेंगी। अवाम जितनी एहतियात करेंगे उतना ही बेहतर होगा। जिम्मेदार कौम बने, हुकूमती अहकामात पर अमल करें। तभी अमले, इंतजामिया और पुलिस पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ चुका है। वजीर आजम ने कहा अब बैरून मुल्क से आने वालों का सिर्फ एक टेस्ट होगा। बस बताया तो घरों में क्वारंटीना करना होगा। कोरोना के बढ़ते वार आज भी 60 जाने ले गया। मुल्क में अमवात की तादाद 1543 हो गई। 24 घंटों में 2964 नए मरीज रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 72,450 हो गई। सिंध में 28,000, पंजाब में 26,000, खैबर पख्तूनख्वा में 10,000, बलूचिस्तान में 4,000, इस्लामाबाद में 2600 मरीज रिपोर्ट। वायरस तबाही मचाने को तैयार। लाहौर में कोरोना के 7 लाख मरीजों की पेशगोई। स्मार्ट सैंपलिंग में मस्बत टेस्टों की शरह 14% से ज्यादा रिकॉर्ड। महकमे सेहत की वजीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में इंकशाफ। उस्मान बुज़दार का मार्केट्स में हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। ताजिरों के लिए नई हिदायत जारी। लोग कोरोना से नहीं हुकूमती नाहली से जाने गंवा रहे हैं। हुकूमत को वबा से निपटने के बजाय नवाज शरीफ की फिक्र है। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, नवाज शरीफ डॉक्टर्स की हिदायत पर वॉक के लिए बाहर गए। तस्वीर पर तमाशा बना दिया गया। नवाज शरीफ की लंदन से आई तस्वीर ने हलचल मचा दी। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के टेस्ट रिपोर्ट्स जाली करार दे दिए। तहकीकात का मुतालिबा। कहा मियां साहब सेहतमंद हैं, बाहर जाने के लिए झूठ बोला। बरतानवी लेबोरेटरीज ने भी बीमारी की तस्दीक नहीं की। टेस्ट रिपोर्ट शेयर नहीं करते। लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। लवाहिकीन वेंटिलेटर्स के हुसूल की खातिर सिफारिशें और मिन्नतें करने पर मजबूर हैं। मुल्क में सेहत का निजाम ठेके पर चल रहा है। हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही है। मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। कहा इस्लामाबाद में कोरोना के 2400 मरीज हो गए। अस्पतालों में सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। आमदन से जायद असासों का केस। शहबाज शरीफ की 2 जून को नैब लाहौर में पेशी। अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन से मुतालिक पूछताछ होगी। अपोजिशन लीडर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। 2 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। नैब पर बेबुनियाद मुकदमात बनाने का इल्जाम। वजीर कानून फरोग नसीम ओहदे से फिर मुस्ताफी। सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस में विफाक के वकील के तौर पर जाएंगे। जरा के मुताबिक वजारत कानून का कलमदान वजीर आजम के पास रहेगा। अगर आपकी रिपोर्ट पढ़ते हैं जो कि 700 सफ़ों पर मुश्तमिल है, इस रिपोर्ट में कहीं पर भी खान साहब के रोल का जिक्र नहीं है। रज़ाक दाऊद साहब के बारे में बात की जा रही है जो कि एडवाइजर ऑन कॉमर्स हैं, लेकिन मिनिस्टर ऑन कॉमर्स के बारे में बात नहीं की जा रही जिनके अप्रूवल के बाद ये तमाम चीज़ें हुई। तो किसी न किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारा ये कहना है कि ये जो बचाने की कोशिश की जा रही है, वफाकी हुकूमत या शहजाद अकबर साहब अपने वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी बहरान के जिम्मेदार वजीर आजम है। इंक्वायरी कमीशन ने इमरान खान और शहजाद अकबर को बचाने की कोशिश की। मुर्तजा वहाब कहते हैं कोई कानून से बालातर नहीं है। रिपोर्ट में वजीर आजम का जिक्र तक नहीं। सिंध में ओमनी ग्रुप की 28 नहीं सिर्फ 8 शुगर मिलों को सब्सिडी दी गई।
जाली डोमिसाइल के मामले पर सिंध हुकूमत अदालतों से भाग रही है। नोटिफिकेशन दिखाकर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ग्रेड 1 से 15 की नौकरियां मुकामी लोगों का हक है। ख्वाजा इजहारुल हसन का इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान। तैयारा हादसा तहकीकात, फ्रांसीसी माहिरीन की टीम वापस रवाना। ब्लैक बॉक्स को डिकोडिंग का अमल कल से शुरू होगा। PIA जहाज हादसे की रिपोर्ट 1 माह तक आने का इम्कान। रिहायशी इमारत की तबाही से जख्मी बच्ची दम तोड़ गई। भारत ओछी हरकतें करने लगा, सिफारती आदाब तक भूल गया। बेबुनियाद इल्जामात पर 2 पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानी हुक्काम को हिरासा करने पर दफ्तर खारिजा की मुजम्मत। इकदाम को वियना कन्वेंशन और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। भारतीय सीनियर्स हुक्काम को तलब करके शदीद एहतजाज। दुनिया कोरोना की लपेट में, जानलेवा वायरस से 3,75,000 अफराद जान से गए, 63 लाख मुतासरीन। अमेरिका में फैलाव ज्यादा, 1,06,000 शिकार। बरतानिया में 39,000। इटली और ब्राजील में भी वायरस फैलने लगा। कोरोना के बायस मुल्की मईशत मुश्किलात का शिकार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर 98 पैसे महंगा। नई कीमत 164 रुपए 8 पैसे हो गई। बैरूनी अदायगियों में तेजी से इजाफा। सोने की कीमत में भी 600 रुपए इजाफा। 1 तोला 98,100 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में भी $3 इजाफा। मुल्क भर में टिड्डी दल की यलगार, चारों सूबों के 52 अजला बुरी तरह मुतासिर। तैयार फसलें, फलों से पके बागात का सफाया होगा। साल भर की जमा पूंजी जाया होने पर काश्तकारों के चेहरे मुरझा गए। टिड्डी दल के हमलों को रोकने की हुकूमती दावे सिर्फ दावे ही रहे। सिंध के बासी आवारा कुत्तों के रहमो करम पर। घर बैठे तो रोजी रोटी का बंदोबस्त कैसे करें, बाहर जाएं तो कहीं कुत्ते ही ना नोच खाएं। उमरकोट में मकीन डर डर कर जीने लगे। इंतजामिया को होश ना आया। अफसरान सिर्फ हाजिरियां लगाने तक महदूद, काम टके का नहीं करते। और मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में तूफानी बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वसी पैमाने पर खड़ी फसलों को नुकसान। पंजाब के कई शहरों में बादल आज भी बरसेंगे। सिंध की प्यासी धरती को भी मिलेगा सुकून। कराची वालों को गर्मी और हब्स का सामना करना होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई।